नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। ईरान में वार चल रहा है। अमेरिका, इजराइल, ईरान पूरा मिडिल ईस्ट वार में उलझा हुआ है। यूरोप अलग परेशान है, चाइना परेशान है, पाकिस्तान में मीटिंग्स हो रही हैं और हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री महोदय आसाम के चुनाव में बिजी हैं। कल उनका बड़ा सुंदर वीडियो आया, आसाम के बगान में गए, जो महिलाएं चाय चुनती हैं उनके साथ रहे, सेल्फी वल्फी ली गई और आसाम का प्रचार लगातार चल रहा है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय केरल भी गए थे और केरल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो भीड़ में किसी ने उनसे पूछ लिया कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो हाथ से इशारा किया कि मिल जाएगा। और हालत यह है कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों से खबरें यह आ रही हैं कि मजदूर वापस लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास कनेक्शन है, लीगल कनेक्शन है, उनके लिए तो फिर भी उम्मीद है, उनको मिल जा रही है सिलेंडर। लेकिन हमारे यहां बहुत सारे मजदूर ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर मजदूरी करते हैं और उनकी दिक्कत यह होती है कि उनके पास कनेक्शन नहीं होता है। ट्रक वगैरह वाले ब्लैक में बेचते हैं, उनसे गैस खरीद लेते हैं और उससे काम चलता है। वो बेचारे शहर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि 3-3, 4-4 हजार का सिलेंडर मिल रहा है। चले जाएं, वो गांव चले जाएं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ही था कि जैसे कोविड को संभाला था वैसे ही इसको संभालेंगे। तो कोविड में भी मजदूरों को वापस लौटना पड़ा था और अब सिलेंडर की समस्या में भी मजदूर वापस लौटते हुए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी आदत के अनुसार चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त हैं। उनके लिए चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, ईरान वाला जो वार चल रहा है, अमेरिका इजराइल ईरान का वार चल रहा है, उसने सारी दुनिया को हिला कर रखा हुआ है। असर हमारे यहां भी साफ दिखाई दे रहा है, पेट्रोल पंपों पर भी और गैस की लाइनों पर भी। अब खबर यह आ रही है कि केरोसिन बेचेगी सरकार, फिर से स्टोव पर लोग खाना बनाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद हमारी सरकार कहीं कोई एक्टिव दिखाई नहीं देती है, ना तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और ना ही देश के अंदर इन समस्याओं के खिलाफ। उधर इतना कुछ चल रहा है ईरान, इजराइल, अमेरिका वाले वॉर में कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने अपने तरीके से उसमें दखल देने की कोशिश ना कर रहा हो। पाकिस्तान में बड़ी मीटिंग हुई, उसके बाद चाइना के साथ मीटिंग हुई पाकिस्तान के विदेश मंत्री की। उसके बाद बयान आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाना चाहिए, वगैरह वगैरह। सारे तरफ, हर तरफ चीजें चल रही हैं। कल रात को इजराइल पर जबरदस्त हमला ईरान ने किया है। ट्रंप का भाषण आया, रात को 9 बजे उसका भाषण आना था, लेकिन उस भाषण में जो कुछ था, मिसाइलों को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको देखकर समझ में यही आता है कि फिलहाल जंग खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है और भारत इस पूरे मामले से बाहर है। जंग शुरू होने के पहले इजराइल जाना, इजराइल में जाकर कहना कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, यह सारा कुछ तो अब पुरानी बात हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पूरी एक प्लानिंग कर रहा है ईरान। पूरा एक डिटेल आया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओमान और ईरान मिलकर चलाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उस पर टाल लगाएंगे। यह खबर छप रही है कि जितनी भी जहाजें वहां से निकली हैं, युआन में टाल पेमेंट हुआ है, उसके बाद वो जहाजें निकली हैं। अभी कल की बात है, साउथ अफ्रीका में ईरान की जो एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब जो कंट्रोल होगा वो ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। ईरान और ओमान ये तय करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स कैसे निकलेंगी और कैसे नहीं निकलेंगी। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में है, इसलिए उनका कंट्रोल होना चाहिए। इस पर जो ईरान की एम्बेसी भारत में है उसने रिट्वीट किया कि भारत के हमारे दोस्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी इशारा यह किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब छूट मिलेगी तो भारत को भी छूट मिलेगी। यह राहत की बात है और इस राहत के पीछे भारत की महान जनता है। जिस तरह से भारत की जनता ईरान के साथ आई है, जिस तरह से भारत की जनता ने ईरान का साथ दिया है, हिंदू हो, सिख हो। कल एक सिख बच्चे का वीडियो चल रहा था जिसमें वो अपने गुल्लक को तोड़कर सारा पैसा जो गुल्लक में था वो ईरान के बच्चों के, ईरान के लोगों की मदद के लिए दे रहा था। देश भर में, कश्मीर में तो जैसे बाढ़ आ गई, लोगों ने कितने पैसे कलेक्ट किए और दिए। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर मेरे पास एक साहब ने मेल किया यूपी से कि कई लोगों ने मिलकर अपनी जमीन बेच दी है और वो सारा पैसा ईरान भेज रहे हैं। एक बंदे ने अपनी गाड़ी बेच दी और गाड़ी बेचकर पैसा ईरान भेज रहे हैं।
हम लोगों ने एक राउंड दवा पहुंचाई थी और बहुत जल्दी उसकी डबल दवा, 2 पैकेट दवाएं हम पहुंचाने वाले हैं ईरान की एम्बेसी में, ताकि ये सब कुछ जा सके ईरान में। और लगातार जो इजराइल और अमेरिका वहां बमबारी करके नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, उन नागरिकों की मदद हो पाए, शहरियों की मदद हो पाए। इसलिए आपको याद होगा, मिसाइल पर जब लिखा था ईरान ने, तो फॉर द पीपल ऑफ इंडिया लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहीं है ही नहीं। हमारे विदेश मंत्री कह देते हैं हम पाकिस्तान की तरह दलाल नहीं है। गजब है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जवाब भी दिया था, और देखिए, हिंदुस्तानी होने के चलते मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन वो जवाब बिल्कुल सही था कि जयशंकर साहब तो खानदानी डिप्लोमैट हैं, उनके फादर भी डिप्लोमैट थे। वो डिप्लोमेसी की मीनिंग नहीं समझते, वो मानी नहीं समझते डिप्लोमेसी का। डिप्लोमेसी का तो काम ही यही होता है। अगर ये दलाली है तो फिर जयशंकर साहब को क्या कहा जाना चाहिए? लेकिन वही है, जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं, जब आप एक बड़ी गलती कर चुके हैं, जब कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं है, तो आप दलाली और इस तरह की बातें करते हैं। और हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो या तो लेटर लिखते हैं, फोन करते हैं और फोन को ट्वीट कर देते हैं कि मेरे भाई बहरीन के शाह से बात हुई, मेरे भाई यूएई के राष्ट्रपति से बात हुई, मेरे भाई क्राउन प्रिंस से बात हुई, और या फिर चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। सबसे सहज वो चुनाव प्रचार में ही लगते हैं। जब चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं तो लगता है ये काम है जिसमें उनको मजा आता है। सरकारें बनती रहनी चाहिए, बाकी दुनिया में जो भी हो। अभी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं, नहीं दिख रही हैं बढ़ी हुई, लेकिन यकीन जानिए अगर यही हालात रहे तो इलेक्शन के बाद पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को बढ़ने से रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इलेक्शन है तो रोक के रखा जाएगा, कोई छूट दी जाएगी, कैसे भी किया जाएगा। वैसे भी पिछले 2-3 साल में जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत बेहद बेहद कम थी, $40-50 तक पहुंची थी, तो भी हम आप 80-90 और 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे थे। तो पेट्रोल डीजल की कंपनियों ने, तेल की कंपनियों ने जबरदस्त मुनाफा कमाया है। थोड़ा बहुत इस समय नुकसान भी उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लंबा नहीं उठाएंगे। तब तक नुकसान उठाएंगे जब तक सरकार कहेगी भाई चुनाव है, अभी रुके रहो। चुनाव खत्म हुआ उसके बाद देखिए किस तरह से कीमतें बढ़ेंगी, किस तरह से डीजल, पेट्रोल और सारी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। और जब इनके कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती। और मजाक उड़ाने का आलम देखिए, डैन करके एक पत्रकार हैं, उन्होंने कल एक ट्वीट किया, लंबा आर्टिकल किया। कल 1 अप्रैल था और 1 अप्रैल पर बेवकूफ बनाने की, प्रैंक करने की एक पुरानी तहजीब रही है, पुरानी परंपरा रही है। तो उन्होंने लिखा कि भारत ने ईरान से कहा है कि हमें जो है ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। जो बातचीत चल रही है उसमें हमारे जैसे लोगों ने जो ही देखा समझ में आ गया कि ये प्रैंक है, अप्रैल फूल है। लेकिन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसको बड़ा सीरियसली लिया और फैक्ट चेक की तरह किया। बाद में डैन ने उसको रिट्वीट करके लिखा भी कि अरे भाई मैं तो प्रैंक कर रहा था, इसमें तमाम इशारे ऐसे थे जिससे समझ में आ जाता है कि प्रैंक कर रहा था। लेकिन उस प्रैंक के बारे में सोचिए, वाकई ईरान इजराइल जंग में, या ईरान अमेरिका इजराइल जंग में भारत कहां है, किस तरफ है, किस तरफ छोड़ दीजिए। मैं नहीं कहता हूं किसी तरफ होना जरूरी है, सबसे अच्छा तो यही है कि आप ऐसा रोल निभाइए जो जंग को खत्म करने की बात करता हो। लेकिन इस पूरी जंग में आप कहां हैं? दरअसल आप कहीं नहीं है। इटली से लेकर तमाम जगहों पर आपकी जहाजें रोकी जाती हैं, इसलिए कि शक है कि उसमें जो स्टील भेजा जा रहा है वो इजराइल में हथियार बनाने के काम आएगा। देश की जनता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो तो ईरान के साथ खड़ी है। ठीक है, वो एक अलग मसला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार किसी के साथ जाकर खड़ी हो जाए, यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है अक्सर, जब आपको जंग में सीधे शामिल नहीं होना है तो। लेकिन खामनेई साहब को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से शहीद किया गया, कम से कम उसकी मजम्मत तो की जा सकती थी। मीनाम में जो बच्चे मारे गए, उनकी सही टाइम पे मजम्मत तो की जा सकती थी। महीना लगा दिया गया मजम्मत करने में। आपके कुछ बयान तो होने चाहिए थे, लेकिन कुछ बयान नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, आप कहीं हैं ही नहीं। आप खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी जंग चल रही है तो आप वहां हैं ही नहीं। जबकि ट्रेडिशनली अगर आप देखिए तो आपकी इजराइल से दोस्ती तो है ही, उसको तो आप बोस्ट करके आए ही हैं। लेकिन आपकी ईरान से भी दोस्ती रही है, आपके मिडिल ईस्ट के मुल्कों से भी ट्रेडिशनली दोस्ती रही है। यानी आप एक बेहतर पोजीशन में थे, बहुत अच्छी पोजीशन में थे कि यह जंग रुकवा सकते थे, या कम से कम इस जंग के रुकवाने की बात कर सकते थे। बयान आते हैं सिर्फ भारत जंग रुकवा सकता है, कभी मोहन भागवत के नाम से बयान चलता है, पता नहीं सही या गलत, कभी किसी के नाम से बयान चलता है, लेकिन बयान आता है भारत जंग रुकवा सकता है।
यूक्रेन का जब वॉर चल रहा था वो भी अभी चल रहा है, तो यही मंत्री संतरी झूठ बोला करते थे कि नरेंद्र मोदी ने फोन किया और घंटे भर 2 घंटे के लिए वॉर रुक गई। तो भाई अब फोन क्यों नहीं कर पा रहे? अब फोन करके क्यों नहीं रुकवा पा रहे वॉर? क्यों नहीं ट्रंप से कह रहे कि भाई बहुत हो गया? क्यों नहीं इजराइल से कह रहे कि जंग तुमने शुरू की और फंस हम गए हैं, हमारे यहां मजदूर परेशान है, हमारे यहां गैस की प्रॉब्लम है, हमारे यहां कल को पेट्रोल और डीजल की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बंद करो, बहुत हो गया? नहीं, आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। यहां तक कि जिस इजराइल में जाकर कनेसेट में खड़े होकर आप समर्थन का आह्वान कराए थे, उससे भी आप बात नहीं कर पा रहे हैं। कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार। चुनाव देश में होते रहते हैं, जीत हार लगी रहती है, लेकिन चुनाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम इस देश में कुछ है, यह बात ऐसा लगता है सरकार पूरी तरह से भूल गई है। सरकार लगी हुई है चैनल बंद करवाने में, सरकार लगी हुई है फेसबुक पेज हटवाने में, सरकार लगी हुई है ट्विटर के पेज हटवाने में। कोई कार्टून बना दे, कोई मीम बना दे, सब दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन खुद को विश्वगुरु कहलवाने का बहुत शौक पालने के बावजूद, जैसा मैंने कहा कि जब दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई चल रही है तो आप कहीं हैं ही नहीं। बगल में पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, आपसे पूछा गया तो आप कह देते हैं हम दलाल नेशन नहीं है, और यह कह के अपनी और बेइज्जती करवाते हैं। सोचना तो भक्तों को चाहिए कि मिल क्या रहा है। ना इंटरनेशनली कोई इज्जत मिल रही है, ना गैस मिल रहा है, और न इस बात की गारंटी है कि डीजल और पेट्रोल मिलता रहेगा। महंगाई कहां जाएगी कोई नहीं जानता। रोजगार वगैरह की तो मैं बात ही अभी नहीं कर रहा हूं। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो कौन सा नशा है भैया कि दिन रात पगलाए रहते हो? सोचना, समझना, और अगर लगे तो जवाब देना। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। मैंने YouTube पोस्ट में लिखा था कि स्टैंड इन ईरान वाली टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये टी शर्ट कैसे खरीद सकते हैं। लिंक तो हमने वहां भी दिया था। इस टी शर्ट को जो मैंने पहनी हुई है, ये अलग अलग कलर, अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर जाकर ये और ऐसी ढेर सारी हमारी टी शर्ट्स आप खरीद सकते हैं।